SSC CGL 2025 अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स। SSC CGL 2025 या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपॉइंटमेंट्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक्शन में हम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और उनसे जुड़ी फैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह DG ऑफ CRPF। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। CRPF सबसे बड़ा कैफ है और असम राइफल्स को हटाकर सबसे पुराना भी माना जाता है। विनीत जोशी चेयरमैन ऑफ CBSE। विनीत जोशी जी को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। मनीष सिंघल सेक्रेटरी जनरल ऑफ असोचम। असोचम एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल को बनाया गया है। देवरजीत सैकिया सेक्रेटरी ऑफ BCCI। देवरजीत सैकिया जी को BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। BCCI 1928 में एस्टैब्लिश हुआ था। करंट प्रेसिडेंट रोजर बेनी है और जय शाह अब ICC के चेयरमैन है, जो सबसे यंग चेयरमैन है। अजय सेठ फाइनेंस सेक्रेटरी। अजय सेठ जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री का नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये IS ऑफिसर है और सेक्रेटरी से ऊपर का पैड कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ब्रांड एम्बेसडर्स। दिलजीत दोसांझ लेविस के ब्रांड एम्बेसडर बेन है और PV सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन का दर्जा दिया गया है, जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने अनाउंस किया। बहादुर सिंह सेगो प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहादुर सिंह सेगो को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्रिस्टी कॉवेंट्री फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ IOC। क्रिस्टी कॉवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है। IOC 1894 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। पहले प्रेसिडेंट दिमित्री विटलास थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA अपडेट्स। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका पहला प्रेसिडेंट दोराबजी टाटा था। अभी के प्रेसिडेंट PT उषा है, जो पहली महिला प्रेसिडेंट है। रघुराम अय्यर IOA के CEO बेन है। पूनम गुप्ता डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इनका टेन्योर 3 साल का होगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। तहीनका पांडे चेयरपर्सन ऑफ SCBI। तहीनका पांडे को SCBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। SCBI 1988 में एस्टैब्लिश हुआ और 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। SCBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर नासाज एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए और वापस आए। मिशन में टोटल 4 मेंबर्स द शुभांशु शुक्ला, पेगी विटसन, स्लैब्स और टीबर कापू। इस मिशन के लिए स्पेसएक्स का रियूजेबल रॉकेट फैल्कॉन 9 यूज हुआ। कश पटेल डायरेक्टर ऑफ FBI। कश पटेल को FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अंजू राठी राणा फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनी है। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल है और लॉ कमीशन के चेयरमैन दिनेश महेश्वरी है। लॉ कमीशन का करंट वर्जन 23rd है। पहला लॉ कमीशन MC सेटलवाड के लीडरशिप में बना था, जो पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। लॉ कमीशन फैक्ट्स। लॉ कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के जरिए बनती है। इसकी टर्म 3 साल की होती है। पहला चेयरमैन थॉमस बेबिंगटन मकॉले था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। CS शेट्टी चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। ये सारे फैक्ट्स वन लाइनर बेस्ड है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं ताकि रिकॉल इजी हो। इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बासेल स्विट्जरलैंड में है, जहां पर बासेल नॉर्म्स के बारे में स्टडी किया जाता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन SBI के चेयरमैन CS शेट्टी को अपॉइंट किया गया है।
कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। डॉक्टर मयंक शर्मा को कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बनाया गया है। इस पोस्ट को कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कंफ्यूज मत करना। करंट कैग संजय मूर्ति है, जो आर्टिकल 148 के तहत सिंगल मेंबर बॉडी है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के गाइड और गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन फैक्ट्स। ज्ञानेश कुमार को भारत का 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। पहले ये पोस्ट राजीव कुमार के पास थी। इलेक्शन कमिश्नर के रूप में डॉक्टर विवेक जोशी को अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1989 में आईएसी मल्टीमेंबर बॉडी बनाया गया क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी, जिसकी वजह से काम बढ़ गया था। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे और अब ज्ञानेश कुमार है। दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ और डीजी ऑफ सिविल एविएशन। एजमल हैक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है। फैज अहमद किदवई को डीजी ऑफ सिविल एविएशन अपॉइंट किया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम कोचिंग स्टाफ। सिताशु कोटक इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बेन है। हेड कोच गौतम गंभीर है, जबकि बॉलिंग कोच मोर्न मोर्कल साउथ अफ्रीका के फॉर्मर बॉलर है। इनके लीडरशिप में इंडियन बॉलिंग अटैक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण जैसे प्लेयर्स के साथ काफी इंप्रूव हुई है। फर्स्ट फीमेल डीजी ऑफ आरपीएफ। सोनाली मिश्रा को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये पहली बार है जब कोई महिला आरपीएफ की डीजी बनी है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट अफ्रीकन वुमन एज कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। शराली बोशरी पहली अफ्रीकन महिला बनी है जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल के पैड पर अपॉइंटेड हुई है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। शराली बोशरी ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल का पैड संभाल लिया है। ये पहली अफ्रीकन महिला है जो इस पोस्ट पर अपॉइंटेड हुई है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीईओ ऑफ यूआईडीएआई आधार। भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आधार के नाम से जाना जाता है, का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बीआर गवई भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेन है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद चीफ जस्टिस बेन है। भारत के पहले चीफ जस्टिस H.J. कनिया थे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, लेकिन 2027 में बीवी नागराथना के चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। हाई कोर्ट की बात करें तो पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ थी और पहली महिला जज अन्ना चांदी थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तैयब इकराम को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लॉसाने, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आयकर। डॉक्टर मांगीलाल जाट को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आयकर का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। आयकर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में और शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन कमीशन। मीराबाई चानू, जो टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विनर रही है, को इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के कमीशन की चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। मोजिन नकवी, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, को एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। एसीसी का हेडक्वार्टर दुबई, यूएई में है। इसके अलावा संजोग गुप्ता को एसीसी का सीईओ अपॉइंट किया गया है। चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। जस्टिस वी रामासुब्रमणियन को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत बनी है। इस पोस्ट की टेन्योर 3 साल या 70 साल की आगे तक होती है। गवर्नर ऑफ आरबीआई। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। आरबीआई को आरबीआई एक्ट
1935 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था और ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनी थी जो 1926 में फॉर्म हुई थी। पहला आरबीआई गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ था। चेयरपर्सन ऑफ यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल जस्टिस मदन लोकुर को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड पल्ले गंगा रेड्डी को नए लॉन्च किए गए नेशनल टर्मरिक बोर्ड का पहला चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। टर्मरिक बोर्ड का फॉर्मेशन एग्रीकल्चर और स्पाइस ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किया गया है। टर्मरिक एज इंडिकेटर टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड बेस रिएक्शन को डिटेक्ट करने के काम आता है। जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तब इसका कलर येलो से रेड या रेडिश ब्राउन हो जाता है। जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है टैप कलर फिर से येलो हो जाता है। हर्षवर्धन अग्रवाल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्सी हर्षवर्धन अग्रवाल को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। फिक्सी की स्थापना 1927 में कुछ प्रमुख व्यापारियों के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नीरज चोपड़ा ऑनोररी लेफ्टिनेंट कर्नल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में ऑनोररी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से सम्मानित किया गया है। अजय कुमार चेयरमैन ऑफ यूपीएससी डॉक्टर अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले ये पैड प्रीति सूडान के पास था। यूपीएससी के चेयरमैन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। के संजय मूर्ति न्यू कैग के संजय मूर्ति को भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग बनाया गया है। कैग से संबंधित प्रोविजंस आर्टिकल 148 से 151 तक दिए गए हैं। कैग का टेन्योर 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वेल्डन सी उर्कीजा सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वेल्डन सी उर्कीजा को इंटरपोल का नया सेक्रेटरी जनरल चुना गया है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका गठन 1923 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। भारत ने इंटरपोल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए भारतपोल पोर्टल लॉन्च किया है जो सीबीआई द्वारा डेवलप किया गया है। आशीष खन्ना डीजी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आईएसए का गठन 2015 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, भारत में है। इसी के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी स्थापित हुआ है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। विपिन कुमार चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नोएल टाटा चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट्स नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का नया चेयरमैन बनाया गया है। वह रतन टाटा के हाफ ब्रदर है। जस्टिस सूर्यकांत एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नलसा जस्टिस सूर्यकांत को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नलसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नलसा का गठन 1987 के नलसा एक्ट के अंतर्गत हुआ था। आर्टिकल 39 के तहत गरीब लोगों को फ्री लीगल एड देने का निर्देश दिया गया है और नलसा इसी उद्देश्य के लिए काम करता है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन जस्टिस दिनेश महेश्वरी को 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कानूनी रिफॉर्म्स पर सलाह देती है। शुभमैन गिल न्यू टेस्ट कैप्टन शुभमैन गिल को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी खेली गई जिसमें सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर भारत के 50th चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट न्यू पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को कैथोलिक चर्च का नया पोप बनाया गया है। इससे पहले के 266 पोप का निधन हो गया था। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट न्यू पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को कैथोलिक चर्च का नया पोप बनाया गया है। उन्हें एक टाइटल भी दिया गया है जैसे दलाई लामा एक टाइटल है। इनका ऑफिशियल टाइटल लियो द 14 है जो पोप फ्रांसिस के निधन के बाद दिया गया। गोपाल वित्ताल चेयरमैन ऑफ जीएसएमए
गोपाल वित्ताल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अनिल कुंबले ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। कर्नाटक ने अनिल कुंबले को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कर्नाटक के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं नगरहोले, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर और कुद्रेमुख। कुद्रेमुख अपने आयरन ओरे माइंस के लिए मशहूर है और इसका मतलब है हॉर्स शेप्ड हिल। कर्नाटक आयरन ओरे के साथ गोल्ड के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, जबकि गोल्ड रिजर्व्स के लिए बिहार टॉप पर है। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुत्ती गोल्ड माइंस भी स्थित है। गोल्ड डिसोल्विंग सोल्यूशन। गोल्ड को डिसोल्व करने के लिए एक्वारीजिया सोल्यूशन का उसे होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। राम मोहन, डायरेक्टर ऑफ MPDA। राम मोहन को मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPDA का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की फैक्ट्स। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो 18th बायनियल रिपोर्ट है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम टॉप पर है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटोरी को इंक्लूड करें तो लक्षद्वीप सबसे आगे है। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़ में और सबसे ज्यादा डिक्रीज मध्य प्रदेश में देखा गया। भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर 21.76% है और ट्री कवर 3.4% है।